क्लास 11th स्टूडेंट बेटा, इसी में आगे बढ़ता है ग्राफिकल मेथड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रेच स्प्रिंग बाय ग्राफिकल मेथड। तो देखो इसको आपने जो पीछे ड्राइव किया एफ एक्स इक्वल टू माइनस का के एक्स, तो इसका जो माइनस के एक्स जो ग्राफ आएगा, तो ये एफ एस आपने कंसीडर कर लिया लाइन को, और इसको जो है यक्स कंसीडर कर लिया। ठीक है, जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो एफ एक्स वहाँ पर जनरेट हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स जो है उस पर जनरेट हो जाता है। इमेजिन करो फिगर में आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, स्प्रिंग फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हो जाता है। ये दिमाग में आ गया। फिगर शो द प्लॉट ऑफ स्प्रिंग फोर्स एफ एस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ए ब्लॉक अटैच टू द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग। आगे अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द स्प्रिंग फोर्स फॉर एन एक्सटेंशन एक्सएम इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू माइनस का के एक्सएम। तो ये आपने जनरेट कर लिया है पीछे। तो देखो पहले इसको फिगर को देख लो, अगर एफ एक्स इक्वल टू माइनस का के एक्स है तो आपकी लाइन यहाँ से ड्रा होगी। आप ग्राफ आप इसको जो है फाइंड कर सकते हैं। जब ग्राफ फाइंड कर लेंगे तो कैसे आप देखो क्लास 10th से आप ये तो स्टडी करके आए हो कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक है, जैसे y इक्वल टू एक्स ग्राफ ऐसे आता है, प्लस साइन रहता है तो ऐसे आ जाता है। अब इस पर चलते हैं तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से जनरेट हुआ। जैसे जैसे आपने देखो जैसे आपने यहाँ से वैल्यू बढ़ाना शुरू की, ये आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो आपका स्प्रिंग फोर्स में जो है वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। तो एक लिमिट तक कंसीडर करना है। आगे द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स फॉर एक्सटेंशन विल बी डब्ल्यू एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी ए। आपने कहीं तक कंसीडर किया कि यक्स जो है स्प्रिंग में जो वो बॉडी है आपकी यक्स डिस्टेंस तक जो है गई, तो आपने यहाँ तक मतलब फोर्स अप्लाई किया, तो जो स्प्रिंग ने फोर्स जनरेट किया वो यहाँ तक जनरेट किया, तो आपने वहाँ तक जो है उसको वर्क डन कैलकुलेट किया किसी एक पॉइंट के लिए। तो डब्ल्यू एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी ए, तो इसका ट्रायंगल जनरेट कर लिए तो फार्मूला ट्रायंगल का लगा दिया आपने। जैसे यूज किया तो हाफ एफ एस इंटू एक्स एम, एफ एस की वैल्यू आपको पता ही है, तो यहाँ वैल्यू डाल दिया आपने के एक्स एम इंटू एक्स एम, तो ये आ गया 1/2 के एक्स स्क्वायर एम। In order to stretch the spring slowly, an external force F equal to and opposite to Fs has to be applied. So work done by the external force F is W equal to माइनस का Ws। जो Ws आपने निकाला उसकी वैल्यू पुट कर दी। This work done is stored as the potential energy of the spring, तो U equal to हाफ के XM का स्क्वायर। तो ये आपका ग्राफिकल मेथड था कि ग्राफ से कैसे समझना है, तो ये चीज़ें हो गई। और उसके पहले आपने जो है ये डेरिवेशन कंप्लीट ही कर लिया है सारा, ये पूरा डेरिवेशन आपने कंप्लीट कर लिया है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए।